सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था माल्टा में आप कितना अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि माल्टा में आप घर कैसे ढूंढ सकते हो, अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी तक सभी लोगों को आती है माल्टा में, सबसे पहले कि अकोमोडेशन आपको नहीं मिलती। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो है प्राइवेसी की। अब जितने भी लोग माल्टा आते हैं, देखो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब इंडिया में था तो मेरे घर में मेरा अलग रूम था और मेरी उसमें प्राइवेसी थी पूरी कि मैं कैसे भी रहूँ, जैसे मर्जी मुझे रहना है, ठीक है। लेकिन माल्टा में प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं। अगर आप अकेले अपार्टमेंट पे जाओगे ना तो आपका जो पूरी जो अर्निंग है वो पूरी की पूरी चली जाएगी उसमें। तो मोस्टली जो इंडियंस रहते हैं यहाँ पर या एशियन रहते हैं वो शेयरिंग में रहते हैं, और शेयरिंग में भी चलो वो तो बात ठीक है कि 4 बेड स्पेस है तो 4 बंदे रह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा काम करते हैं कि 4 का बेड स्पेस है, 6 बंदे वहाँ पर रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ आती है। तो सबसे पहले तो यहाँ की अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं कि अकोमोडेशन कैसी है माल्टा में। तो अकोमोडेशन 3 टाइप की है। सबसे पहले तो आ गया आपकी स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसे हम 1 BHK बोलते हैं इंडिया में। इसमें क्या होता है कि आपको एक रूम मिलता है, एक वॉशरूम और एक किचन और एक लॉबी है आपकी। उसमें मतलब आपको 2 बंदे आप रह सकते हो आराम से। और उसका जो खर्चा होता है, मोस्टली जो स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पर मिलते हैं लोकेशन के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप वेलेटा लोगे या एमसीदा में लोगे, बिरकिकारा में लोगे या फिर सलीमा, सेंट जूलियन, सबकी मतलब अपनी अपनी जो प्राइस है वो अलग अलग है। मैं बेसिकली आपको बिरकिकारा और वेलेटा साइड की बता देता हूँ। तो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 600 से 700 यूरो के बीच में मिल जाते हैं। 2 बंदे उसमें रह सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना जो रेंट है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो 2 BHK अपार्टमेंट, इसमें क्या होता है कि आपको 2 रूम मिलते हैं, एक वॉशरूम या 2 वॉशरूम मिल सकते हैं, किचन, लॉबी, और आपका मतलब एक पूरा फ्लैट होगा जिसमें 2 कमरे होंगे, ठीक है। इसमें 4 बंदे रह सकते हैं और उनका जो खर्चा आप लगाओगे तो मोस्टली आपको 700 to 1000 यूरो तक 2 BHK मिल जाता है। मतलब मोस्टली जो मैंने अभी तक 2 BHK देखे हैं वो 900, 950, 100 यूरो इतना आपको मतलब पे करना होगा 2 BHK अपार्टमेंट के लिए। ये 4 बंदों में डिवाइड होता है, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड है वो है आपका 3 BHK अपार्टमेंट, जिसमें 3 रूम होते हैं, 2 वॉशरूम, किचन, मतलब पूरा अपार्टमेंट जैसे भी मेरा है वो 3 BHK है। इसमें हम 6 लोग रह सकते हैं। इसमें मोस्टली जो खर्चा आता है वो 1100 से 1400 यूरो तक का आता है, लेकिन आपके जो बिल्स हैं वो डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल जो मेरा अपार्टमेंट है वो 3 BHK है, अब इसमें 6 पर्सन रहते हैं और इसका जो रेंट है वो है 1200 यूरो पर मंथ, ठीक है। तो हम लोगों में 200 यूरो डिवाइड हो जाता है। साथ में आपका जो खर्चा वगैरह है जो खाने पीने का वो 50 या 60 70 इतना ही आता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इससे ज़्यादा खर्चा तब आता है जब आप मोस्टली चीज़ें बाहर खाते हो, क्योंकि अगर आप बाहर खाने जाओगे तो एक बार में भी आपको 15 से 20 यूरो आप अकेले पर्सन को पड़ेगा वो। तो ये आपका मतलब अपार्टमेंट का हिसाब है यहाँ पर कि आप कौन सा अपार्टमेंट किस हिसाब से ले सकते हो। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो मैंने देखी है लोगों के साथ, जो मोस्टली लोग इंडिया से आते हैं, जिन लोगों के पास अकोमोडेशन नहीं होती, उनको इमरजेंसी में कोई ना कोई अकोमोडेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है कि कहीं तो उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि होटलों का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मोस्टली जो होटल है यहाँ 30 यूरो पर नाइट या 40 यूरो, कुछ होटल तो ऐसे भी जिनके 70 यूरो पर नाइट है। तो मोस्टली इंडियन ने यहाँ क्या किया, मान लो ये 3 BHK अपार्टमेंट है, अब वैसे तो देखा जाए 6 बंदे यहाँ पर अलाउड है, बट ये लोग क्या करते हैं कि उसमें 8 बंदे, 10 बंदे ऐसे उसमें ठूस रहे हैं। तो उसमें प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ऊपर से जो रहना सहना है और खाना पीना है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब जीरो ही हो गया है वो तो, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये आई अभी तक, जितने लोगों ने भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई मैं 6 बंदों के साथ रह रहा हूँ, मैं 7 बंदों के साथ रह रहा हूँ, मेरे को कोई अपार्टमेंट दिलाओ, ये दिलाओ वो दिलाओ। बट मेरे हाथ में नहीं है भाई अपार्टमेंट दिलाना, क्योंकि मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है माल्टा में कि मैं किसी को अपार्टमेंट दिला सकूँ। लेकिन देखा जाए तो उसमें आपका एक्सपेंस कम भी हो जाता है। अगर मान लो 6 का स्पेस है, आप लोग 8 बंदे को बिठा रहे हो, तो उन 2 बंदों में भी तो आपका जो रूम रेंट है वो डिवाइड होगा, तो आपका रूम रेंट और भी कम हो सकता है। जैसे पिछले महीने यहाँ अपार्टमेंट में एक लड़की आई थी, कोमल, आप लोगों ने वीडियो में देखी भी होगी। उसके पास कोई रूम एग्रीमेंट हमने उसको नहीं किया था, उसने बोला था कि मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए चाहिए, उसके बाद मैं अपना खुद का अपार्टमेंट देख लूँगी। तो हमारा जो रेंट है वो थोड़ा सा कम हो गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी ज़्यादा कुछ, क्योंकि लड़की है वो कितना स्पेस ले सकती है, एक बेड का स्पेस है तो कोई बात नहीं, ले लेगी। तो ठीक है, मैं आप लोगों को तरीके बताता हूँ कि कैसे आप अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो माल्टा में। अपार्टमेंट ढूंढने के 3 तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है, सबसे मतलब आसान भी है और बिना किसी कॉस्ट के है, वो है फेसबुक। फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप हैं माल्टा के, जिसमें आपको फ्लैट अकोमोडेशन या रेंट पे जो भी आप लोगों को दे रहे हैं वो लोग वहाँ पर पोस्ट डालते रहते हैं
कि हमारा अपार्टमेंट इतने में है, आप इतने में ले सकते हो। उनसे आप डील भी कर सकते हो, कितने में आप दे रहे हो, कितना वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लोकेशन के हिसाब से भी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे जो मुझे सही लगा और सस्ता लगा वो है फेसबुक। फेसबुक पे आप ग्रुप सर्च करोगे फ्लैट या फिर अकोमोडेशन इन माल्टा, तो आप लोगों को बहुत सारे ग्रुप और पेजेस मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी लोकेशन के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से अपार्टमेंट देख सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो अकोमोडेशन या फिर फ्लैट या रेंट पे जो भी आपको मकान मिलता है वो प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा जो अपार्टमेंट मुझे चाहिए वो 1000 यूरो का है। अब 1000 यूरो तो मुझे देना है पहले, मतलब वो तो पहले महीने का रेंट हो गया। उसके साथ 1000 यूरो आपको सिक्योरिटी देनी होती है, यानी कि 2000 यूरो। उसके बाद जो कंसल्टेंसी है वो चार्ज करती है अपने जो आपका रेंट है उसका हाफ, यानी कि 500 यूरो। तो मतलब अगर मुझे कोई 2 BHK लेना है तो मुझे पहले महीने 2500 यूरो देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। ये मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार तो मैं सुन के ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे अपार्टमेंट रेंट पे दे रहे हैं या फिर मैं इसको खरीद रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, मैंने देखा था 2-3 अपार्टमेंट ऐसे, तो उसका मुझे जो प्राइस मिल रहा था वो 2375 यूरो कुछ इतना बन रहा था। तो वो इंडिया के ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए होते हैं। तो एक बार मन में ये बात आई कि भाई मैं इसको खरीद नहीं रहा हूँ, मैं उसको रेंट पे ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो कम करो एटलीस्ट। बट वो अपने ऊपर है कि वो कम करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है। सेकंड जो आपका तरीका है ये, जो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका कोई भी काम नहीं चल रहा है तो। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपकी रिकमेंडेशन। मान लो आप माल्टा में आ जाते हो और आपको कोई भी फ्लैट आपको नहीं मिल रहा है शुरुआत में, आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर किसी होटल में रह रहे हो, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो उनके कलीग्स होते हैं, मान लो आप किसी स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर आपको इंडियंस मिलेंगे या फिर जो मालतीस हैं वो मिलेंगे, आपके फ्रेंड बनेंगे। आप उनको बोल सकते हो कि हमें ऐसे ऐसे करके फ़्लैट चाहिए, हमारे यहाँ पर फ्लैट नहीं मिल रहा है, ऐसे करके वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आपके जो वर्क वीज़ा वाले होते हैं वो लोग जहाँ पर जॉब करते हैं, वो अपने कलीग्स वगैरह को या अपने बॉस को, जो भी आपके मतलब वहाँ पर नॉन बनते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी खासी बन जाती है, उनसे आप बोल सकते हो कि हमें ऐसे ऐसे करके फ़्लैट चाहिए। मोस्टली जो माल्टीज़ होते हैं वो इस चीज़ में हेल्प कर देते हैं कि आपको अपार्टमेंट बता देते हैं कि वहाँ पर अपार्टमेंट अवेलेबल है या फिर यहाँ अपार्टमेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको अपार्टमेंट मिल सकता है। ये 3 तरीके हैं जहाँ से आप माल्टा में अकोमोडेशन ढूँढ सकते हो। बट मेरी एक सलाह मानोगे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इंडिया में हो और माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आपका वीज़ा आ चुका है, पहले ही अपनी अकोमोडेशन बुक करके आएँ, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आती है अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं होती। क्योंकि एक तो हम दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, ऊपर से हमारा कोई सेटलमेंट नहीं है वहाँ पे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आती है। मुझे चलो इतनी नहीं आई थी क्योंकि मेरे फ्रेंड थे यहाँ ऑलरेडी, उन्होंने पहले ही अपार्टमेंट बुक कर रखा था। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट या फिर वर्कर वाले होते हैं उनका यही मैसेज आता है कि भाई हमें अकोमोडेशन का कोई ना कोई अरेंजमेंट करके दो, क्योंकि हम बहुत तंग हो रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ अगर आप माल्टा में आ रहे हो तो एटलीस्ट या तो आप एक ग्रुप में आओ ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा फ्लैट मिल सके। अगर आप ग्रुप में नहीं आ रहे हो, इंडिविजुअल आ रहे हो, तो पहले ही फेसबुक वगैरह पे सर्च करते रहो कि माल्टा में कोई फ्लैट अवेलेबल है या फिर कोई रूम अवेलेबल है या नहीं है। तो वो सब आप पूरा का पूरा तैयार करके वहाँ से तब चलो। अदरवाइज़ यहाँ आने के बाद आप सोचोगे कि जो वहाँ जाके देख लेंगे, वहाँ जाकर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आकर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो आप सेटलमेंट आपकी नहीं बनती, आपको खाने पीने का कोई भी टाइम आपका फिक्स नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कत आएंगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ये 3 तरीके थे माल्टा में अकोमोडेशन ढूँढने के। इसके बाद अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो वीज़ा के रिगार्डिंग या फिर माल्टा के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।